हरिओम। शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का पितृपक्ष में बहुत बहुत स्वागत। माहौल अच्छा है, समय अनुकूल है और जीने के लिए ख्यालों की कोई कमी नहीं। समय का अनुदान चारों ओर है, तो क्यों ना हम पूरे ताकत से जिए, पूरे रूप से अपने जीवन को अर्थ लाएं। ऐसा आज बाहर कहती है कि सारे फल फूल अपने दिल से खिल रहे हैं। चलो नजर डालते आज के कार्यक्रम की ओर। आज है दिनांक 4 सितंबर 2020, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, आज शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और तृतीया श्राद्ध भी आज। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यह मीन राशि में आता है। शुक्र के लिए उच्च राशि होती है यह, और शुक्रवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत ही शुभ योग है। आज के दिन बहुत ही नटने संवरने का मन सबका करेगा, क्योंकि इस नक्षत्र पर व्यक्ति को अपने रूप को नया निखार लाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन अपना एक मोरल इंप्रेशन, नैतिक वजन बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। इस नक्षत्र का सारा दिखावेपन की ओर झुकाव होता है। फैशन, मेकअप, एक्टिंग, नकल, डुप्लीकेट, ये सब चीजें इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आती है। किसी को बेवकूफ बनाना, अच्छा अभिनय करना या बातों बातों में किसको झालसा देना, हाथ चालाकी करना, ये इस नक्षत्र की देन होती है। तो आज जिन जिन बालकों का जन्म इस नक्षत्र पर हुआ है वो तो बड़े ही कलागुनी निकलेंगे, किसी न किसी कला में माहिर निकलेंगे और अपने कला क्षेत्र को अपने कला गुण के अनुसार ही बनाएंगे और अपने जीवन को उसी अनुसार ढाएंगे भी। आज जन्मे बालकों को हमारी तरफ से आशीर्वाद। वंशो विस्तारता या तो कीर्ति या तो दिगंतरम, ऐसा भी कहा जा सकता है। और उनके माता पिता का बहुत बहुत अभिवादन। आज के दिन जिन जिन सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हमारे शुभचिंतकों का जन्मदिन हो, उनको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंजिल की तरफ बढ़े आपकी कदम, बने हर पल आपका खुशियों से भरा। चलो इसके बाद देख लेते हैं आज का मुहूर्त। पितृपक्ष में मुहूर्तों का कोई विशेष लेन देन नहीं। इस पर्व में कोई ज़्यादा लेन देन, आमोद प्रमोद, खान पान, शुभ कार्य को वर्जित होता है। यह पूर्णतः प्रायश्चित्त पर्व है। आप अपने आप को निखार सकते हैं, योजना बना सकते हैं। किसी कार्य के लिए अड़चन नहीं योजनाएं बनाने के लिए, लेकिन इसमें शुभ कार्य कोई नहीं किए जाते। इसके बाद जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण एक दर्शक का प्रश्न। आज के दर्शक है श्री किशनराव जी वाट। मूल सिंधी के निवासी हैं, अचलपुर तहसील में आता है। बहुगुणी, अष्टपहलू, सर्वगुण संपन्न, शायद ही ऐसा कोई काम हो जो इनको आता हो। दिलेर, खाने पीने के शौकीन, खासकर पान खाने के शौकीन, और कहीं भी जाए तो अपने साथ बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाना कभी नहीं भूलते। पता नहीं अपने दिल में एक ऐसी खुशियाँ है कि जीवन को एक खुशियाँ भरी देखने का, खुद को भूल जाते हैं आप। और आपने सवाल भी बड़ा दिलचस्प पूछा है कि पंडित जी पितृपक्ष में कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। देखो मामा जी, कार्य तो मन से हर होते ही रहते हैं, अच्छे बुरे। जो प्रत्यक्ष कृति में लाते हैं तो वो तो हम प्रकृति के लिए सामने रखते हैं। तो आप अगर आपके जीवन में एक वक्त 2 या 4 या 8 भी काम कर सकते हो तो ये पितृपक्ष में शुभ है, लेकिन मन की सक्रियता से। इसमें आप शुभ मंगल कार्य नहीं कर सकते, साखर पुड़ा नहीं कर सकते, व्रतबंध नहीं कर सकते, जन्मदिन भी खुशियों से नहीं मना सकते। अब ये मानने वालों के लिए है। अगर कोई मानता नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसने पितृपक्ष का पूरा अध्ययन करना चाहिए। प्रकृति का गहन विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन तप से साक्षीभूत होकर लिख के रखा हुआ है बड़े बड़े ग्रंथों में। उसको एक आकृति के रूप में, चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में मंदिरों पे कोरवा के भी रखा हुआ है, मंत्रों के रूप में सम्मिलित करके रखा हुआ है। जब हम उसके तथ्य के ओर बढ़ते हैं तभी सत्य सामने आता है। जो वर्जित वो सदा वर्जित। आपको हमारा प्रणाम,
आपको शुभकामनाएं। आपने सवाल पूछा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जान लेते हैं आज के एक सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शक का प्रश्न। बहुत ही फेवरेट आदमी है, उत्साही आदमी, बस वाहन का शौकीन, गाड़ी चलाने में माहिर, कहीं भी पहाड़ों कहीं हो, एक हिल स्टेशन पे रहते हैं चिखलदरा में और गवर्नमेंट जॉब में हैं। श्री शरद श्रीराम जी चौधरी मूल अंजनगांव निवासी हैं। इनका जन्मदिन है 2 मार्च 1979, मतलब अभी करीबन 41 आपकी उम्र हो चुकी है। और आपका रुतबा, आपका हौसला, आपका जोश, क्या ताकत है आपके व्यवहार में, आपके पेश आने में, आपकी सेवावृत्ति। तो आपके जन्म तारीख के अनुसार तो बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं आप। आपके लिए अवसरों की कमी और शक्ति ज़्यादा, मतलब लकड़ा ज़्यादा आग कम, धुआं निकल जाए ऐसे। आपके लिए शरद जी सबसे पहले एक वक्त दो, जैसे देवताओं को 4-4, 5-5 हाथ होते हैं, 6-6 हाथ, अष्टशक्ति बोलते अष्टसिद्धि, वैसे एक वक्त में 2-2, 4-4 काम करने की आदत डालिए आप। आपका समय भी अच्छा चला जाएगा, आपको बहुत रुचि भी आएंगी, आपको धन भी मिलेगा और समाधान भी मिलेगा। आपकी प्रमुख समस्या है कि लोगों को मिलना, लोगों को मिलते रहना। कम से कम रोज आपको 10 लोग तो नमस्कार करते होंगे, लेकिन एक आधे दिन किसी ने नहीं किया तो मनस्थिति खराब हो जाए। इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आपके इस जन्म तारीख से आपका भाग्य उज्जवल है। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका परिवार आप पर बहुत खुश रहेगा, बीवी बहुत प्रेम करेंगी, आपके दोस्त और शुभचिंतक निरंतर बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य का लाभ आपको दिख ही रहा है। आपने हमें प्रश्न पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो इसके बाद देख लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन 12 राशियों के लिए। मेष राशि। सारी दुनिया को पागल और बेवकूफ समझना अच्छा नहीं। हर आदमी अपने अपने जगह के ठीक होता है। अगर प्रकृति ने हमारे आशीर्वाद से किसको नहीं बनाया है तो हम हमारे उम्मीदें उस पर क्यों ला दें। सबको अपने मन से जीने दो। वृषभ राशि। आपको शिकायतें रहेंगी, सबसे शिकायतें रहेंगी, क्योंकि कोई भी आपके नियमों का पालन करने वाला है ही नहीं, आपके शब्दों को पालने वाला है ही नहीं। आपकी हंसी हो सकती है, गुस्से में आप लाल हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्ति को अपने सहेली को अकेले में कहीं लेके जाकर घूमने की इच्छा हो जाएंगी, 2 पैसा खर्चा करने की इच्छा हो जाएंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। इंतजार में दिन बीत रहे, समय नहीं मिल रहा और भीतर से डर भी खोखला कर रहा है। आगे बढ़ो। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों को पशु से प्रेम होगा। कोई पशु पालने का याद आ जाएगा, पशु को घर में लाया जाएगा और ज़्यादातर समय पशु की ओर दिया जाएगा। लेकिन पशु पालने से उसके भीतर की ईमानदारी हमारे भीतर आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम पशु के गुणों का ख्याल रखना बहुत जरूरी। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को बेकार में खर्चा होगा। कोई आपको व्यवहार में फंसा सकता है। नोटों को खुशी से कमाना, दुगने खुशी से खर्चा करना, तिगने खुशी से संभल के रखना और चौगुना खुशी से अपने जरूरतमंदों को दान करना, यही है धन को सार्थक लगाना। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों को मनपसंद भोजन कई दिनों से नहीं मिला, इस बात की शिकायत है। मस्त एक नंबर का भोजन करने की इच्छा है। आज शाम को पार्टी रहेंगी और आप बिल्कुल ताव लगा देंगे, नींद भी अच्छी आएंगी आपको। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, अपने सहेलियों से गुफ्तगू करने का मौका मिल जाएगा। मस्त बातें जो खास सुनने लायक होती है, एक दूसरे की, अंदर की, बाहर की, खासकर रसीली बातों करने का बहुत आनंद मिल जाएगा। हंसी आएंगी सोते सोते। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को बच्चों के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा और पढ़ते हुए बच्चों के साथ शांति से बैठना एक ईश्वर की सेवा है, एक ध्यान है, साधना है, यह व्रत भी है, ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के पास बैठना बहुत ही अनमोल क्षण होता है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को कोई उधार दे, कोई मदद करे, बिना मांगे दे,
और मांगे तो भूल जाए, वापस देने को कोई ज़रूरत न पड़े, ऐसे थोड़े मुफ्तखोरी का एक योग मन में आ जाएगा। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपके लालच को कोई प्रोत्साहन दे दे, उसका अनुमोदन दे दे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएंगी आज। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों के मन में संदेह रहेगा और संदेह आपके मन में इतना घर करेगा कि आप बेकाबू हो जाएंगे। कोई कहेगा आपको भूत तो नहीं लग गया, आपकी नज़र तो नहीं उतारनी पड़ती। अलग अलग तरह के ख्याल से आपको आज नासमंजस्य में रहना पड़ेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज पड़ोसी के मदद के लिए आगे जाना पड़ेगा। सब बैर भूल कर अपने को अपने गले से लगाना पड़ेगा। किसी को क्षमा करके आपको एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। बस एक फेटा पहन के शांति से माहौल में खड़ा रहना है, पुतला बन के। आपकी कुछ चलने वाली है नहीं। मीन राशि। मीन राशि के लिए आज दिन कुल मिला के बहुत सुंदर, स्वागतार्ह, सामंजस्य से भरा रहेगा। आपकी आज प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक हमारे लिए शुभ दर्शक साबित हो सकते हो, क्योंकि नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम के साथ जन्मतिथि भेजकर इसी कार्यक्रम में आप अपना भविष्य भी जान सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो। इस कार्यक्रम को लाइक या शेयर या कमेंट करना भी ना भूलिएगा और सिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आगे आने वाले प्रोग्राम्स आपके मन की बातें खोल सकता है, आपके हर संदेह का निराकरण कर सकता है। यह कार्यक्रम यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप सभी दर्शकों का फिर स्वागत। मैं प्रकाश वाघ आप सभी से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय सिटी न्यूज़ चैनल पर। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।